हेलो एस्पिरेंट्स। पिछली वीडियो में हमने टेंस के रूल्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम एक एक करके रूल्स के साथ सेंटेंस देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस में हम यूज करते हैं रूल्स। तो फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल लिख सेंटेंस के साथ देखेंगे कि किस तरह से ये रूल्स अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल, he likes to collect flowers. He likes to collect flowers. अब हमने फर्स्ट रूल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में क्या पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस यूज होता है उसके साथ। तो इसमें क्या हो रहा है कि ही लाइक्स टू कलेक्ट फ्लावर्स में लाइक जो है आपकी वर्ब है और वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। तो वर्ब ही हमें बताती है कि कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अगर हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिखना है या नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस लेना है हमने तो हम लिख सकते हैं आई डू नॉट लाइक कॉफी। नेगेटिव में डू नॉट, ठीक है। नॉट जो वर्ड है ये नेगेटिव सेंस को बता रहा है। अगर इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें लिखना है तो किस तरह से लिखा जाएगा? डज ही लाइक कॉफी? ठीक है, ये आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है। डज ही लाइक कॉफी। तो जो भी मैंने आपको रूल्स में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होता है या फिर डू डज सेंटेंस में अगर हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने बताया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उससे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। एग्जाम्पल इसका देखो, he is writing a letter. He is writing a letter. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हुआ है। तो ये यहाँ से हमारा शो हो रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इज एम आर यूज होता है, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज हो रहा है तो वो बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। नेगेटिव सेंटेंस में भी देख लेते हैं इसको किस तरह से लिखा जाता है। He is not writing a letter. He is not writing a letter. I am not writing a letter.
ये हो गया हमारा नेगेटिव वे में। अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो हम बनाएंगे इज ही राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, जैसे सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी इज यूज हो रही थी, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे हम यूज करते हैं, इज ही राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। थर्ड टाइप जो है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें जो रूल में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे एग्जांपल, he has written a letter. He has written a letter. हैज यूज हो गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। राइट, रोट, रिटन। वर्ब की फॉर्म्स का भी पता होना जरूरी है, तभी हम टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है। I have written a letter. I have written a letter. हैज हैव का यूज पता चल गया। सिंगुलर हो तो हमारा हैज जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, प्लूरल हो सब्जेक्ट तो हमारा हैव यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है हैव यूज होगी। नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है होगा तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। और इंटेरोगेटिव में अगर हमने चेंज करना हो इसको, इसी सेंटेंस को, हैव आई रिटन अ लेटर, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैव आई रिटन अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब जो थी वो पहले यूज होगी, हैव आई रिटन अ लेटर, और ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फोर्थ टाइप है प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या बताया था रूल में कि इसमें हैज बीन या हैव बीन यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है और सिंस या फॉर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टडी और इसके साथ आईएनजी यूज हुआ है स्टडिंग, और सिंस यूज हुआ है सिंस मॉर्निंग।
मतलब कंटिन्यूस टेंस ही है, लेकिन जो बात सुबह से वो स्टडी कर रहा है, तो जो कंटिन्यूस सुबह से लेके अभी तक चला हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस तरह से होता है कि राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ अगर देखे तो आई हैव बीन वर्किंग since 4 a.m. I have been working since 4 a.m. मैं कब से काम कर रहा हूं? 4 बजे से। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको नेगेटिव फॉर्म में भी लिख लेते हैं। I have not been working since 4 a.m. I have not been working since 4 a.m. इंटेरोगेटिव में इसको चेंज कर लेते हैं। Have I not been working since 4 a.m. Have I not been working since 4 a.m. ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव में। सिंपल सेंटेंस भी बता दिया आपको, नेगेटिव में भी बता दिया, और इंटेरोगेटिव में भी किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर ये अच्छे से समझ आ जाता है आपको, तो यही रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम पहचान सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। इसके बेस पे आपको पेपर में एरर्स आते हैं, तो एरर्स में आपको डिटेक्ट करना होता है कि कौन किस में या सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, थैंक यू।